अस्सलामुअलैकुम। सचावलिस के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का कहना है कि इस हुकूमत के मौजूदा हालात देखकर मुशर्रफ के आखिरी आयाम याद आते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सहाफ़ियों के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। मोहसिन बेग ने सियासी मामलात पर PTI की मदद की, तब वो अच्छे थे। जब उन्होंने इन्हें 1 अरब रुपए जमा करके दिया तब भी वो अच्छे थे, लेकिन हुकूमत को अब इनकी तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने तनकीद की तो आपने इनकी दीवारें फलांगना शुरू कर दी। हम पर सहाफ़ियों ने बेजा तनकीद भी की, हमने तो किसी को निशाना ना बनाया कि आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पर तनकीद नहीं की जा सकती। इमरान खान बादशाह नहीं, ना अवाम ले आया है। तनकीद का सामना करे वरना सियासत छोड़ दें। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि इस हुकूमत के मौजूदा हालात देखकर मुशर्रफ के आखिरी आयाम याद आते हैं। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब जजेस और चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर शाहराए दस्तूर पर घसीटा गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में सूबाई काबीना और डिवीजन के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने सूबाई काबीना और PTI सिंध के सदर अली जैदी ने डिवीजनल ओहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी किया है। PTI की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अल्लाह बख्श उन्नड़, MNA शकूर शाह, ताहिर शाह और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख PTI और सिंध के सीनियर नायब सदर होंगे। MNA लाल मलही, अली जुनेजो, आगा अरसलान, MPA राजा अजहर, गुल मोहम्मद रिंद और MPA सिद्रा इमरान सूबाई नायब सदर होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक MPA अरसलान ताज को PTI सिंध का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया। डॉक्टर गुलाम अब्बास सखर डिवीजन, गालिब खान डोमकी लाड़काना, खाविद बख्श हैदराबाद और एनात रिंद को PTI नवाब शाह का सदर मुकर्रर किया गया है। वफाकी वजीर अली जैदी ने उम्मीद जाहिर की कि तमाम ओहदेदार पार्टी को मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा करेंगे। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर और आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। कानून के बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। मेरे वालिद और वालदा पर झूठे मुकदमात बनाए गए। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लोगों का फैसला वाज़ेह है। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर और आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। बिलावल का कहना था कि हम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्च कर रहे हैं। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम पार्लियामेंट पर हमला पर यकीन नहीं रखते। हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। बार ने हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों का साथ दिया। उनका कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए हर रुकन पार्लियामेंट को साथ देने की मुहिम चलाएंगे। इस मुनाफिक हुकूमत को जमहूरी तौर पर चैलेंज करेंगे। अवाम को दिखाएंगे कि मुआशी बहरान है, इंसानी हकूक पर हमले हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तुलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप्स का नया निज़ाम ला रहे हैं। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स बंद होने से तुलबा को परेशानी का सामना था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मुनक़्क़िदा तक़रीब में तुलबा के लिए स्कॉलरशिप्स पोर्टल का इजरा कर दिया। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तुलबा की शिकायत पर मैंने फैसला किया है कि मॉडर्न सिस्टम लाएं। स्कॉलरशिप का क्या तरीकाकार हो और किन मज़ामीन पर स्कॉलरशिप दी जाए। उन्होंने कहा कि कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत ही खत्म हो गई है। कई मज़ामीन के लोग ही पाकिस्तान में नहीं मिलते। इमरान खान ने कहा कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं, स्कॉलरशिप का मकसद नौजवान को नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना है। स्कॉलरशिप का मकसद मेरिट लाना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तुलबा के पैसे रुक जाते हैं, वो धक्के खाते फिरते हैं और हम चाहते हैं कि तुलबा पढ़ाई पर तवज्जो दें, इन्हें पैसों की फिक्र ना हो। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क की गुजारिशात दुनिया ना सुनती है और ना समझती है। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी से उनका खिताब। दुबई में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए नई खारजा पॉलिसी
एजेंसी तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया जा चुका है और इसी पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देकर असल तब्दीली लाए हैं। तकरीब से खिताब में सिनेटरी ग्रुप के चेयरमैन इमरान चौधरी ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की खारजा पॉलिसी को सराहा। रुख करते हैं वज़ीराबाद का, जहां पर थाना सदर वज़ीराबाद पुलिस की अहम कार्रवाई। 5 रुकनी अवैस उर्फ शहजाद डकैत गैंग पुलिस के शिकंजे में। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैदाबाद आबिद ने जिला भर में डकैतों, चोरों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। इन्हीं अहकाम के पेश नज़र SHO थाना सदर वज़ीराबाद इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस अवैस उर्फ शहजाद डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश इनके कब्जे से 10 अदद मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपए नकदी, 4 अदद पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली है। जबकि नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार करके मुलजमान से 1 अदद राइफल और 1 अदद पिस्टल बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान में अवैस उर्फ शहजाद, सरगुना गैंग, आकिब, सुहेल, हारून और दीगर शामिल हैं। आज हम बात करेंगे मोहम्मद वकास साहब से, जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मौजूदा हालात के बारे में क्या ख्यालात हैं? मौजूदा हालात जिस तरह गरीब लोग महंगाई में फिसे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो जा रहा है, दालें, हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब लोग महंगाई अरूज पे है। जी, गरीब लोगों की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। ना इनका पता चलता है कि किस टाइम पेट्रोल महंगा करते हैं, ना दिन पता चलता, ना रात। जब दिल करता है ये महंगा कर देते हैं। गरीब आवाम के लिए एक धमाके से, एक आफत से कम नहीं है ये चीज़ें। और मैं कहता हूँ ये लोग यही कहते हैं कि हम गरीबों के लिए एहसास कर रहे हैं, लेकिन ये एहसास करते नहीं है। ना इनमें कोई ऐसी चीज़ है, क्वालिटी है कि जो मुखलस लोग के साथ ये ताउन करे। ये अपनी ही मर्ज़ी से इन्होंने लोग आगे रखे हुए हैं, जो किसी से मशवरा करने के बगैर ये खुद ही रेट महंगे कर देते हैं। ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है। जी। और मौजूदा हुकूमत के बारे में आपके क्या मज़ीद क्या ख्यालात हैं, और कुछ बेनिफिट आपको जो लगते हों कि मौजूदा जो हुकूमत है कोई आवाम को बेनिफिट दे सकी हो? हमने तो यही सोचा था कि वोट डालेंगे तब्दीली आएगी, पर ये तब्दीली तो गरीब लोगों के क्या कहते हैं फंदा बन के गले का। तो हम ऐसी तब्दीली को छोड़ते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए तब्दीली से, हमें बस यही चाहिए कि गरीब लोगों के लिए, हमारे लिए आसानी कर दें बस, ताकि हम आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारी आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देंगे कि कम से कम इतनी गरीब आवाम की दिहाड़ी कर दें या एक पर डे कर दें कि वो आटा ख़रीद सके, दाल ख़रीद सके, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वो इजीली ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि लोग खुद खशिये ना कर सकें। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। रुक करते हैं गुजरावाला का, जहां पर क्लास 2 में असले की नुमाइश करने वाला टिकटॉकर पुलिस की गिरफ्त में। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर कामुकी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निजी कॉलेज के स्टूडेंट ने क्लास 2 में नाजायज असले के साथ टिकटॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिम के कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद किए गए हैं। कानून शिकन अनासिर को राह रास्त पर लाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। CPO का कहना था कि कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि कानून से कोई बालातर नहीं। खबर शामिल करेंगे नौशहरा विरका से, जहां पर सचावलेस के नुमाइंदा शौकत अली डार की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ बारबेक्यू के मरकज फैसल बारबेक्यू पर अंजुमन तुलबा इस्लाम और कारकुनान हाफिज मोहम्मद हंसला मुस्तफ़ाई, हाफिज मोहम्मद वसाम मुस्तफ़ाई और हाफिज मोहम्मद तैयब मुस्तफ़ाई की तरफ से दोस्त अहबाब के लिए पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया गया। मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान का मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद कासिम मुस्तफ़ाई, हाफिज इम्तियाज मदनी, हाफिज जुनेद, हाफिज आफाक, अली भट्ट, अनवार सराज, सेठ मुबशर, उस्मान तारिक, सेठ जिशान और मोहम्मद अवैस, हाफिज सारी, मोहम्मद बिलाल और बेशुमार दोस्तों ने शिरकत की। दोस्त अहबाब ने एक दूसरे के साथ खूब गुफ्तगू की और अच्छा वक्त गुजारा। इस मौका पर बात करते हुए हाफिज मोहम्मद कासिम मुस्तफ़ाई का कहना था कि स्कूल और कॉलेज के तालिबे इल्म आपस में गेट टुगेदर करते रहते हैं। अंजुमन तुलबा इस्लाम के कारकुनान ने दावत ताम का एहतमाम करके भाईचारे
की अजीम मिसाल कायम की है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे शेखपुरा से। सजावलिस के नुमाइंदा तारिक मसूद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना भक्की का चार्ज संभालने के बाद इलाके में जराइम में वाज़े कमी आई। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने SHO समर डोगर के किरदार को खूब सराहा। गुज़िश्ता चंद दिनों में मनशियात फरोश, इश्तिहारी मुलज़िमान, जवारी और चोरी की वारदातों में मुलविस मुलज़िमान की गिरफ्तारियों पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने SHO समर डोगर के किरदार को सराहा। मुअज़्ज़िज़ीन फिरोज वटवा का कहना था कि मुलज़िमान के खिलाफ हर वक्त बर वक्त कार्रवाइयों और पुलिस के ताउन के मशकूर हैं। इससे जहां इलाके में अमन कायम हुआ, ताजिर बरादरी ने भी सुख का सांस लिया। SHO थाना भक्की समर डोगर ने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। हमारा काम इलाके के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अपने पेशावराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए जराइम पेशा लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खबर शामिल करेंगे फूलनगर से, जहां पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया और केक भी काटा गया। रैली में अहले मोहल्ला और मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। रैली का आगाज गाजी चौक ता गली चिराग शाह और इख्तिताम सैयद रिजवान ताहिर तिरमजी की रिहाइशगाह पर हुआ, जहां पर केक काटा गया और लंगर हुसैनी तकसीम किया गया, जिसमें सैयद इमरान हैदर शाह मशदी, सैयद गयूर हुसैन शाह, सैयद नदीम हुसैन शाह जाफरी, चौधरी उमर हयात कंबू, खालिद महमूद चिश्ती और मरकजी अवामी प्रेस क्लब फूलनगर के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इलामा सैयद मुज्तबा हैदरी तिरमिज़ी ने खिताब किया और हदीसों किस्सा बयान की और फ़ज़ाइल मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान किए। ये स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावलिस।